सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रो चैनल की ओर से आप सभी महानुभावों को नवीन संवत्सर की 2080 की अग्रिम शुभकामनाएं। 22 मार्च दिन बुधवार से नवीन संवत्सर का प्रारंभ हो रहा है, ये आप सभी को विदित भी है। यह संवत्सर पिंगल नाम से जाना जाएगा, यानी जितने भी अनुष्ठान होंगे, यज्ञ होंगे, उसमें इसी नाम से वो सुशोभित होगा। पिंगल नाम से ये सुशोभित होगा। इसी दिन से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है, जैसा आप सभी को मालूम है। चैत्र नवरात्रि का समापन जो है वो 30 मार्च गुरुवार को हो रहा है। इस बार पूर्ण रूप से पूरे 9 दिन की नवदुर्गा यानी नवरात्रि होगी। कोई भी दिन कम और ज़्यादा नहीं हो रहा है, सभी तिथियां पूर्ण रूप से प्राप्त हो रही हैं। इसी दिन से अपने यहाँ भारतीय परंपरा में नव वर्ष का प्रारंभ माना जाता है या होता है। आप तो समझ सकते हैं, मानने क्या ज़रूरत है। शास्त्रों में एक श्लोक है, शशि सूर्य गजः ऋणः शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्रे चंद्रोलाया धे नौका प्रतीर्थता। अर्थात रविवार और सोमवार को जब कलश स्थापना होती है तो माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं, तथा मंगलवार शनिवार के दिन जब हम कलश स्थापना करते हैं तब माता का वाहन जो होता है वो घोड़ा होता है। गुरुवार और शुक्रवार को जब हम नवरात्रि का प्रारंभ करते हैं तो माता जो है वो डोली में बैठकर आती है। जब बुधवार को नवरात्रि का प्रारंभ होता है, जैसा इस बार हो रहा है, तो माता रानी जो है नौका पर सवार होकर आगमन करेंगी यानी आएंगी। घट स्थापना कब की जाए, किस शुभ मुहूर्त में की जाए, क्या समय रहेगा, इस पर अगर हम चिंतन करें तो सूर्योदय से, यानी जब सूर्योदय होता है, और हर स्थान का सूर्योदय अलग अलग होता है, 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे का अंतर हो सकता है। तो सूर्योदय जहाँ पर हुआ है या हो रहा है, आज के नेट के द्वारा मोबाइल में या अपने स्थानीय पत्र पत्रिकाओं में ये पता चल जाता है कि स्थानीय में सूर्योदय कब हो रहा है। सूर्योदय से 16 घटी के बाद घट स्थापना नहीं होनी चाहिए, यानी सूर्योदय से 16 घटी के पूर्व ही हमें कलश स्थापना कर लेनी चाहिए। अब 16 घटी का अगर हम मान निकालते हैं तो 6 घंटे 24 मिनट आता है, यानी सूर्योदय जिस वक्त हो रहा है वहाँ से आप 6 घंटे 24 मिनट जोड़ लीजिए, उससे पूर्व ही घट स्थापना कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पर मुख्य बिंदु ये है कि घट स्थापना के लिए जो प्रातःकालीन मुहूर्त है उस समय हमें 22 मार्च को मीन लग्न मिल रही है। मीन लग्न 2 स्वभाव लग्न है, इसमें स्थापना की जा सकती है। लेकिन चूंकि मीन लग्न का प्रारंभ सूर्योदय से पहले हो रहा है, अगर हम सही समय लें तो प्रातःकाल 6:30 से 7:15 के मध्य में हम घट स्थापना का कार्य प्रारंभ कर सकते हैं या पूजा करना चाहते हैं तो उसका प्रारंभ कर सकते हैं। ये
उसके बाद जो दूसरी लग्न हमें, जो कि बहुत ही विशेष लग्न है, वह लग्न है वृष लग्न। वृष लग्न एक स्थिर लग्न कहलाती है। स्थिर लग्न में प्रायः आपने देखा होगा कि दीपावली में जो पूजन होता है, अधिकांश लोग वृष लग्न में ही पूजन करते हैं। इस क्रम में जो ये स्थिर लग्न वृष लग्न है, प्रातःकालीन बेला में 9 बजे के आसपास प्रारंभ होगी और 10:50 के आसपास तक रहेगी। अब समय का अंतराल या अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम का डाइवर्जन अगर हम देखें तो सबसे बेहतर ये होगा कि हम 9:15 आप ले सकते हैं, ताकि कुछ समय का अंतराल है तो वो भी उसी में समाहित हो जाए। 9:15 से 10:30 के मध्य में आप घट स्थापना या आप पूजन करना चाहते हैं तो पूजन का प्रारंभ आप कर सकते हैं। विशेष बात यहाँ पर यह है, चूँकि 22 मार्च दिन बुधवार, जिस दिन से नवरात्र प्रारंभ हो रही है, उस दिन अभिजित मुहूर्त नहीं होगा। कारण क्योंकि उस दिन बुधवार है। बहुत से लोग अभिजित मुहूर्त को मान्यता देते हैं, लेकिन बुधवार को उस समय काल में राहु काल होगा, इसलिए अभिजित मुहूर्त उस दिन आपको नहीं मिलेगा। कोशिश करिए कि इन दोनों मुहूर्त में ही घट स्थापना या पूजन का कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं। और शेष रही बात अन्य मुहूर्तों की, तो जो मुहूर्त आपको रुचिकर लगे उसका सदुपयोग आप कर सकते हैं। हमारे अल्प ज्ञान में जितना समाहित था उसे हमने बताने की कोशिश की है। जहाँ तक इस वर्ष का जो है वो राजा जो है वो बुध है और मंत्री इस बार शुक्र होंगे। जैसे आपने आंग्ल वर्ष अभी मनाया था 1 जनवरी को, हम आशा करते हैं उससे ज़्यादा धूमधाम से, ज़्यादा उत्साह से आप इस नव संवत्सर को मनाएंगे। घर के मुख्य द्वार को वंदनवार से सजाने का प्रयास करेंगे। अगर आप सजा नहीं सकते हैं, अर्थाभाव है, तो आम के पत्ते आप लाकर उससे वंदनवार आप बनाकर आप अपने मुख्य द्वार को सजा सकते हैं। और यदि थोड़ी सी इच्छा शक्ति और हो तो आप फूलों की लड़ी लाकर उससे भी अपने मुख्य द्वार को सजा सकते हैं, क्योंकि मुख्य द्वार ही हमारा बहुत कुछ दर्शाता है। ये नवीन संवत्सर को हम नए संकल्पों के साथ, नए उद्देश्यों के साथ मनाने का प्रयास करें। माँ भगवती पूजन अर्चन करिए, ताकि जगत जननी आपके और आपके परिवार के समस्त सदस्यों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आप प्रफुल्लित रहें, क्योंकि हम आप सभी माँ भगवती की कृपा चाहते हैं। कहा भी जाता है, न हम धाम धरती न धन चाहते हैं, न हम धाम धरती न धन चाहते हैं, कृपा का तेरी एक क्षण चाहते हैं, करें दिव्य दर्शन तेरा जो निरंतर, वही भाग्यशाली नयन चाहते हैं। इन्हीं सब सुमंगल कामनाओं के साथ हम पुनः आप सभी को नव संवत्सर की बधाई देते हैं। नव संवत्सर आप सभी के लिए अच्छा बीते, उन्नत कारक हो। धन्यवाद। जय माता दी।